यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बहुत सारी इनकमिंग और एक्साइटिंग न्यूज़ है यूनाइटेड की ट्रांसफ़र से रिलेटेड। जुलाई 8, जुलाई 9 आ चुकी है। अभी तक हमने कोई प्लेयर साइन नहीं किया, बट अब ऐसा लग रहा है कुछ प्लेयर साइन होने वाले हैं बहुत ही जल्दी। उनके बारे में बात करेंगे, डी लिट कवर करेंगे, ज़र्क्ज़ी कवर करेंगे, युगाटे की न्यूज़ है और लेफ्ट बैक सिचुएशन यूनाइटेड की क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ के लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि कोई टेंशन ही ना रहे, अगली बार कोई मिस ना हो, क्योंकि अगली वीडियो होने वाली है आउटगोइंग्स की। ये वीडियो होगी इनकमिंग की, कौन कौन से प्लेयर आ रहे हैं। अगली वीडियो होगी कौन कौन से प्लेयर जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी मूवमेंट वहां पे भी चल रही है। सो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं सबसे आगे जो प्लेयर आ रहा है हमारे पास, वो है ज़र्क्ज़ी। सो ज़र्क्ज़ी आ रहा है हमारे पास बोलोनिया से। बोलोनिया का स्ट्राइकर है, रिलीज क्लॉज है उसका 34 मिलियन के आसपास, और उसके बाद बड़ी एक एजेंट फी है 10-12 मिलियन की। यूनाइटेड हैव एग्रीड इट। यूनाइटेड को रिलीज क्लॉज के बारे में पहले से पता था, दे आर ओके विद इट, दे आर ओके विद द एजेंट फी। सो एजेंट फी के साथ भी सारी कोई इशू नहीं है, और साथ ही साथ प्लेयर के साथ भी एग्रीमेंट डन हो चुका है। एरिक टेन हाग और प्लेयर ने काफ़ी कॉन्वर्सेशन फ़ोन कॉल पे कर चुके हैं, हेलो। सो अब अपने लिए एक्साइटिंग बात यह है कि सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। इट इज़ जस्ट मोमेंट्स अवे कि कभी भी किसी भी टाइम पे भी ये न्यूज़ आ सकती है कि वो हमारे लिए एग्रीमेंट सब कुछ ऑन प्लेस है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ वाई वी आर वेरी श्योर, 95% श्योर कि हमारे पास ही आ रहा है ज़र्क्ज़ी, इज़ बिकॉज AC मिलान ने भी बोल दिया है कि वो पहले इंटरेस्टेड थे काफ़ी रेस में, बट एजेंट फ़ी वगैरह के कारण उनके बजट के बियॉन्ड जा रहा था और उन्होंने मना कर दिया। अब किसी भी ट्रांसफ़र के बारे में कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों। अगर एक यूनाइटेड के पास प्लेयर आ रहा है तो यूनाइटेड के का और उस प्लेयर का एग्रीमेंट होना चाहिए। प्लेयर यूनाइटेड से बात करता है, क्या प्लान्स हैं, क्या प्रोजेक्ट है, मेरे को कितना यूज़ करोगे, मेरे को कितने गेम्स मिलेंगे, किस सेटिंग में मैं खेलूँगा, क्या मेरे मतलब अपने बारे में सोचता है वो, सैलरी क्या होगी मेरी, एड ऑन्स क्या होंगे, उसमें बोनस क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें, कितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, फलाना डिमकाना, ये सारी चीज़ें। सो प्लेयर और क्लब के बारे में बात होती है। दूसरी चीज़ होती है उसमें यूनाइटेड और एजेंट के बारे में, और मैं यूनाइटेड का एग्जांपल ले रहा हूँ, ये सारे क्लब्स के साथ वैलिड होता है। सो बाइंग क्लब, जैसे हमारे केस में यूनाइटेड है, वो एजेंट के साथ डील करता है, भाई तेरी कमीशन कितनी होगी, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, कब कब तेरे को कितना पैसा देंगे, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें। दोनों चीज़ें यूनाइटेड और ज़र्क्ज़ी के साथ क्लियर हैं। तीसरी चीज़ होती है किस क्लब से हम खरीद रहे हैं, उसको हम कितना पैसा देंगे, क्या टर्म्स होंगी, हमारी कंडीशन क्या होंगी, अगर हम 20 मिलियन दे रहे हैं, 40 मिलियन दे रहे हैं, कितने सालों में देंगे, कितनी पेमेंट्स में देंगे, क्या इंटरेस्ट भी उस पर लगेगा नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें। सो यूनाइटेड का बोलोनिया के साथ कोई इशू नहीं है। 34 मिलियन रिलीज क्लॉज हमें पता है। एक ही चीज़ क्यों मैं बोल रहा हूँ 95%, क्योंकि अभी यूनाइटेड के लिए इस ट्रांसफ़र विंडो में पैसा निकालना बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। यूनाइटेड कोशिश कर रही है कि ये 34 मिलियन की जगह में भी हम 35-36 मिलियन दे दें, बट बोलोनिया को एग्री करा लें कि भाई अगर अगले 2-3 साल में तेरे को देंगे पेमेंट्स। सो रूमर्स ये आ रहे हैं कि यूनाइटेड इसकी भी कोशिश कर रही है। सो लेट अस सी क्या एग्रीमेंट में हम आते हैं, क्योंकि इस एक साथ वन शॉट 34 मिलियन पे करना इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। कोई भी क्लब नहीं करता है, क्योंकि मोस्टली क्लब्स जो 80-80, 90-90 मिलियन के प्लेयर भी साइन करते हैं, वो 4-5 साल में पैसे देते हैं। सो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना, बट आई थिंक एग्रीमेंट हो जाएगा और अगले हफ्ते तक हमें शायद कोई न्यूज़ आ भी जाए। नेदरलैंड, जिनका बेंच पे खेलता है ज़र्क्ज़ी, वो अभी यूरो में है। सो वो उनका मैच है कल परसों में इंग्लैंड के साथ। सो लेट्स सी क्या होता है वहाँ पे, ज़र्क्ज़ी क्या फाइनल तक जाता है, इसके बारे में देखते हैं हम, और उसके बाद ही कोई न्यूज़ आएगी। डी लिट नेदरलैंड स्क्वाड के बेंच पे ही बैठा हुआ है, दूसरा उसके साथ में बैठता है बंदा डी लिट, मैथियस डी लिट। बायर्न म्यूनिख का सेंटर बैक है। बायर्न म्यूनिख पे सेंटर बैक्स की भरमार है। उन्होंने एक प्लेयर ऑलरेडी और साइन कर लिया है, एक और प्लेयर और साइन कर रहे हैं वो। सो उनके पास काफ़ी सारे फर्स्ट क्लास बहुत बढ़िया सेंटर बैक्स हो जाएंगे, जिसके कारण वो डी लिट को भेजना चाह रहे हैं। डी लिट और एरिक टेन हाग की वापस हेलो फ़ोन पे बात हो चुकी है, सारी क्लैरिटी आ चुकी है। मेरे ख्याल से डी लिट को हम सैलरी भी कम देंगे, उसको 2.5 लाख पाउंड मिलते हैं एक हफ्ते के बायर्न में, और हम शायद उसको कम दे रहे हैं, ये रूमर्स भी आ रहे हैं, बट ही इज़ ओके विद इट, हिज एजेंट इज़ ओके विद इट, क्योंकि ही वांट्स अ गुड मूव फॉर हिज क्लाइंट विच इज़ डी लिट। डी लिट के बारे में और भी क्लब्स इंटरेस्टेड थे, बट डी लिट ओनली वांट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड
मेरे हिसाब से उसका रीज़न यही है कि वो चैंपियंस लीग फुटबॉल छोड़ के यूरोपा लीग में आ रहा है, स्ट्रगलिंग टीम में एक आ रहा है। रीज़न उसका ये है कि वो खुद स्ट्रगल कर रहा है और एरिक टेन हाग के साथ उसका एक, जब उसका जो बेस्ट ईयर्स थे वो एरिक टेन हाग के साथ ही थे। जब एरिक टेन हाग के पास वो लीडर था उसकी टीम का, एजेक्स जो चैंपियंस लीग सेमीफाइनल तक गई थी, उसका कैप्टन बना था 19-20 साल का डीलिट। सो एरिक टेन हाग उसको काफ़ी ट्रस्ट करता है, डीलिट एरिक टेन हाग को काफ़ी ट्रस्ट करता है। उसके लिए वो अपने रिवाइवल के लिए आ रहा है। देखो, वो अपने बायर्न म्यूनिक के 11 से बाहर चला गया, वो अपनी नेदरलैंड की टीम के 11 से बाहर चला गया। सो ही वॉन्ट्स टू रिवाइव हिज करियर। उसकी सैलरी कम होगी, विच इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर अस, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे प्लेयर्स की सैलरी कम हो जो नए आ रहे हैं, ताकि कल को कोई गड़बड़ हो तो उनको बेचा भी जा सके। सो दोस्तों, ये चीज़ें चल रही हैं। साथ ही साथ एक न्यूज़ सुनने में आई है जो सुन के मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। वो ये है कि बायर्न म्यूनिक के फैंस ने पेटिशन साइन करी है, 60-70 हज़ार फैंस ने पेटिशन साइन करी है कि डीलिट को बेचा ना जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा तो कहीं रिस्क आता है ट्रांसफ़र में, बट मुझे इतना नहीं लगता कि बायर्न म्यूनिक रुक जाएगी। उनको प्लेयर आगे प्लान्स के साथ आगे बढ़ना है। सो मेरे ख्याल से वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे और प्लेयर को साइन आने देंगे यूनाइटेड, क्योंकि प्लेयर नाउ ऑल्सो वांट्स टू गो टू यूनाइटेड, कम टू यूनाइटेड। सो एक चीज़ मेरे को जो इसमें अच्छी लगी है वो ये है कि फैंस देखते हैं डीलिट को एंड दे लाइक हिम, सो विच मीन्स ही इज़ नॉट अ बैड प्लेयर। और बहुत से मेरे को भी ये कंसर्न है जब डीलिट यहाँ आता है कि क्या वो अभी भी वैसा प्लेयर है जैसा हम सोच रहे हैं उसको साइन करने से पहले, क्योंकि वो अगर इतना ही धमाकेदार प्लेयर है तो बायर्न म्यूनिक के बेंच पे क्यों है, नेदरलैंड्स के बेंच पे क्यों है। सो ये क्वेश्चन तो ज़रूर रहेगा, बट ये जान के अच्छा लग रहा है कि फैंस देखते हैं उसको एज अ गुड प्लेयर। जब जब वो खेला होगा तब तक फैंस को अच्छा लगा होगा। सो शायद ये होप देता है कि डीलिट एक अच्छा प्लेयर है, बट इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर हिम एट बायर्न म्यूनिक, विच इज़ गोना बी ग्रेट फॉर अस कि अगर हम उसके साथ ही डील स्ट्राइक कर लेते हैं बायर्न के साथ। दोस्तों, युगाटे एक अनदर प्लेयर है जो कोपा अमेरिका सेमीफाइनल में है। ब्राज़ील के अगेंस्ट धमाकेदार खेला भाई लौंडा, ब्राज़ील को बाहर कर लिया क्वार्टर फाइनल में। अब उनका मैच है कोलंबिया के साथ सेमीफाइनल। युगाटे हर मैच खेला है और काफ़ी सही खेल रहा है अभी कोपा में। पीएसजी में था और पीएसजी उसको ऑफलोड करना चाहती है। सुनने में आ रहा है हम उसको 30-35 मिलियन के आसपास में उसको साइन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से पीएसजी और हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि ब्लांक जो हमारे बोर्ड ऑफ, जो अभी बराडा के आने से पहले सीईओ है और सर जिम रैटक्लिफ के साथ बोर्ड पे है, वो बोर्ड लेवल पे है वो बंदा। सो वो पीएसजी में पहले रह चुका है। पीएसजी का जब रेवोल्यूशन हुआ था तो वन ऑफ द मैन बिहाइंड देयर, जो उनके डायरेक्टर्स वगैरह में था वो था ब्लांक, जो यूनाइटेड के अब सेटअप में है। और साथ ही साथ वो यूवेंटस जब पीक पे थी उस टाइम पे वहाँ पे था ब्लांक। सो काफ़ी रिस्पेक्टेबल नेम है उसके, काफ़ी अच्छे कनेक्शन है पीएसजी के साथ, और यूनाइटेड और पीएसजी के कनेक्शंस वैसे भी सही रहे हैं। सो हमारी उनके साथ कोई इशू नहीं होगा। दे वांट टू सेल, वी वांट टू बाय, वी आर लुकिंग एट ऑप्शंस, वी ऑल्सो वांट कैजेमीरो टू गो, जिसके बारे में हम बात करेंगे दूसरी वीडियो में जो आउट गोइंग से रिलेटेड है। सो पीएसजी के साथ हमने इनिशियल टॉक्स कर ली हैं युगाटे की, और ऐसा लग रहा है कि अभी बस यूनाइटेड और प्लेयर के बीच में कॉन्वर्सेशंस बची हैं। हद से हद इस हफ्ते के एंड तक कोपा अमेरिका ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट वीक तक हमें काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि युगाटे यूनाइटेड आ रहा है या नहीं आ रहा है। बट अगर डीलिट, ज़ियग्ज़ी और युगाटे आते हैं तो भाई मेरे हिसाब से हमारी ट्रांसफ़र विंडो काफ़ी सही जा रही है अभी तक। क्यों? क्योंकि हमने कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं लिया जिसकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो, कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं लिया जिसके लिए हमने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करा हो। 40 मिलियन 45 मिनट के अंदर अंदर हमारे पे सारे प्लेयर्स आ रहे हैं पर प्लेयर, और सारे के सारे प्लेयर 24 साल से नीचे हैं। युगाटे 22 साल का है, 22-23 साल का है, ज़ियग्ज़ी भी सेम एज का है, डीलिट आपका 24 साल का है। सो मेरे ख्याल से 25 साल से नीचे के सारे यंग हंगरी प्लेयर्स हैं जो अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं। सो ये हंगरीनेस बहुत सही है। कोई भी इंग्लैंड का प्लेयर नहीं है, वो भी जान के अच्छा लग रहा है। साउथ अमेरिकन प्लेयर आएगा युगाटे के फॉर्म में, सो एग्रेशन देखने को मिलेगा। ये चीज़ें मेरे को काफ़ी होपफुल लग रही हैं। बट जैसे एक लड़का एक बार प्यार में धोखा खा लेता है तो बार बार वो किसी पे विश्वास नहीं करता जल्दी से। जैसे आप कहते हैं कि दूध का जला भी छाछ को फूक फूक के पीता है, वैसे ही भाई
अभी मैं इन प्लेयर्स पे तभी भरोसा करूंगा जब ये खेलेंगे अच्छा, क्योंकि हमने सालों बिता दिए ऐसे प्लेयर्स की राह देखते देखते जो एक्साइटिंग थे बट यूनाइटेड के साथ कुछ नहीं कर पाए। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो पॉग्बा, डी मरिया, मिखितारियन, सांचो, डॉनी वैन डे बीक, भरतेरे, इन सब के बारे में बात भी करेंगे भाई, सांचो और डॉनी वैन डे बीक के बारे में अगली वीडियो में। सो दोस्तों, लास्ट चीज़ हम जो कवर करने वाले हैं वो है लेफ्ट बैक सिचुएशन। जाने से पहले मैं आपको एक रिमाइंड करा दूं कि प्लीज लाइक कर देना वीडियो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल और कमेंट करके अपनी थॉट्स मेरे को बताना हमारी इनकमिंग से रिलेटेड आपको कैसा फील हो रहा है अगर युगाटे, डीलिट और जर्गजी हमारे पास आ रहे हैं, और लेफ्ट बैक सिचुएशन पे आपकी क्या राय है। सो यूनाइटेड की इनकमिंग ट्रांसफर्स पे आपकी क्या राय है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। सो चिलवेल के साथ लिंक आ रहे हैं यूनाइटेड के, 23 मिलियन तक में हम ले सकते हैं। चेल्सी ने उसको 50 मिलियन में खरीदा था, सुनने में आ रहा है यूनाइटेड उसको 23 मिलियन में खरीद सकती है। मेरी राय उस पर बहुत क्लियर है, भाड़ में जा, भाड़ में जा, क्योंकि तू चेल्सी के साथ भी नंबर 1 पे नहीं है, उनका स्टार्टिंग नहीं करता, और मेरे को नहीं लगता वो 27 साल का हमें चिलवेल लेना चाहिए। इंजरी रिकॉर्ड भी उसका कोई बहुत अच्छा नहीं है। अनदर अभी ल्यूक शॉ के साथ वो मेडिकल रूम में ज़्यादा पाया जाएगा। सो लेफ्ट बैक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें काफ़ी रोबस्ट प्लेयर चाहिए। गुतियरेस है जिरोना का, जिसके साथ रूमर्स चल रहे हैं, बट यूनाइटेड आर नॉट द फेवरेट्स। पहली चीज़ तो जो हमारा बैकअप प्लान था, हमें चाहिए था एक बैकअप लेफ्ट बैक, तो हमारा बजट है 20-25 मिलियन का, बट मेरे को ऐसा लगता है हमें थोड़ा सा और ज़्यादा दे दें, तो 34 मिलियन में जिरोना से आप उनका लेफ्ट बैक ले सकते हो। रियल मैड्रिड का टैलेंटेड प्लेयर था जो जिरोना ने लिया था, रियल मैड्रिड चाहे तो 8 मिलियन दे के बाय बैक क्लॉज में अपनी टीम में ले सकती है, बट वो मेरे ख्याल से नहीं लेगी। रीज़न उसका ये है कि दे आर लुकिंग एट अल्फोंसो डेविस। सो गुतियरेस हमारी टीम को तो इंप्रूव करता है, बट मे बी रियल मैड्रिड को नहीं करता, क्योंकि रियल मैड्रिड ऑलरेडी अल्फोंसो डेविस को देख रही है, उनके पास फर्लिन मेंडी है। सो वो अलग ही लेवल पे गेम खेल रहे हैं, हम नीचे लेवल पे गेम खेल रहे हैं। सो उसको मद्देनज़र रखते हुए भाई हमें गुतियरेस के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अगर हम कोई अच्छी सी सेटिंग बैठा पाएँ जिरोना के साथ तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। जिरोना मैनचेस्टर सिटी का सिस्टर क्लब है, जैसे हमारे लिए नीस है वैसे ही जिरोना है मैन सिटी के लिए। और मैनचेस्टर सिटी कहा के बारे में सुनने में आ रहा है कि शायद वो भी इंटरेस्टेड होंगे, बट मुझे लगता नहीं है। अगेन उनको कितना इंप्रूव करेगा गुतियरेस आई डोंट नो, बट हमें ज़रूर करेगा। ल्यूक शॉ के साथ एक अच्छा डिफेंडर हमें मिल जाएगा लेफ्ट बैक पोजीशन में, जो उसको कवर कर दे पाए और फाइट कर पाए फर्स्ट टीम पोजीशन के लिए, और 22 साल का है तो मे बी आगे इस्टेब्लिश भी कर पाए अपने आप को। सो दोस्तों, ये सारी चीज़ें देख के मेरे को इतने तो कम से कम अच्छा लग रहा है। हम किसी भी सुपर एक्सपेंसिव प्लेयर पर नहीं जा रहे क्योंकि बजट ही नहीं है, और सारे प्लेयर 25 साल से नीचे के हैं, 20-22 साल से 25 साल के बीच में प्लेयर्स हैं, और सारे के सारे नॉन इंग्लिश हैं। ये सब चीज़ें देख के मेरे को बहुत सही लग रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है। I will see you in the very next video. Please hit the like button and let me know what your thoughts are in the comments below.